हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एसओएल के सेकेंड ईयर के जो है फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर में क्या सिलेबस होगा, कौन कौन सा आपका जो है सब्जेक्ट होगा और साथ में जो है ये सिलेबस आप जो है कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि एसओएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एसओएल के बहुत सारे ऐसे छात्र थे सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के जो हमसे बार बार यही पूछ रहे थे कि उनका जो है फोर्थ सेमेस्टर में क्या सिलेबस होगा, क्या उन्हें जो है पढ़ना होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा जो कि आप उनको जो है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है करना है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है फोर्थ सेमेस्टर का वो जो है जून जुलाई में हो सकता है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इस पर आना है। इस पर आके जो है कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको जो है सबसे ऊपर में ही जो है आपको CBCS का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा CBCS सिलेबिया UG। तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग कोर्सेज का जो है दिख रहा होगा और यहीं पे जो है आप जब नीचे जाएंगे तो सबसे पहले हम BA प्रोग्राम का देखते हैं और नीचे जाएंगे तो BA प्रोग्राम का आपको जो है फोर्थ सेमेस्टर का जो है यहाँ पे सिलेबस दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है फोर्थ सेमेस्टर का जो है सिलेबस है। तो जो भी छात्र हैं खासकर BA प्रोग्राम के और BCom प्रोग्राम के वो जो है देख लें, उनका जो है डिसिप्लिन सेम रहने वाला है। यानी कि डिसिप्लिन जो है आपने जो है थर्ड सेमेस्टर में लिया था वही आपको जो है फोर्थ सेमेस्टर में भी जो है होगा। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारे छात्रों ने जो है इकोनॉमिक्स लिया था तो उनका जो है हल्का सा चेंजिंग होगा, लेकिन उनको जो है सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स ही जो है पढ़ना होगा। और इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इनको पढ़ना होगा। बाकी अगर कोई अलग छात्र किसी छात्र ने जो है एजुकेशन लिया था तो एजुकेशन में जो है उसको हल्का सा चेंजिंग करना होगा और अब जो है उसको अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कनेक्टिंग ये जो है उनको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। बाकी सेकेंड सेमेस्टर नहीं, फोर्थ सेमेस्टर में। बाकी जो छात्र हैं इंग्लिश लिया था या फिर जो है हिंदी लिया था उन्हें जो है अब दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा। यानी कि उनको जो है या तो एजुकेशन लेना होगा या फिर जो है इकोनॉमिक्स लेना होगा। तो इसी तरह से जो है आपको पढ़ना है। बाकी हिस्ट्री जिसका था या फिर पोल साइंस था या और भी जो सब्जेक्ट था डिसिप्लिन में, उसके जगह जो है अब हल्का सा सेम रहेगा लेकिन हल्का सा जो है चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आपने जो है थर्ड सेमेस्टर में जो है पोल साइंस या फिर हिस्ट्री लिया है तो आप जो है हिस्ट्री सेम टू सेम रहेगा, लेकिन आपको जो है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 70-100 तक आपको जो है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया गया था हिस्ट्री में, तो अब जो है आपको 70-100 से आगे जो है 90-15 तक जो है पढ़ना है। यही चेंजिंग होगा, बाकी आपका सब्जेक्ट जो है सेम रहने वाला है। बाकी अब हम आगे चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मिल में जो है आपका अगर आपने हिंदी लिया था तो आपको जो है हल्का सा चेंजिंग करना होगा, या फिर इंग्लिश लिया था तो आपको जो है हिंदी पढ़ना होगा और हिंदी लिया था तो आपको जो है इंग्लिश पढ़ना होगा। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा खासकर BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम के छात्र। बाकी अगर आपके पास लैंग्वेज है जैसे तमिल है कोई छात्र जो होंगे या फिर उर्दू होंगे अगर कोई छात्र, तो उन्हें जो है हल्का सा चेंज करना होगा और दूसरा सब्जेक्ट जो है उन्हें पढ़ना होगा। चाहे पोल साइंस हो जिसमें कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, तो इसी तरह से आपको जो है पढ़ना होगा फोर्थ सेमेस्टर में। तो अब जो है हम SEC यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज पे जो है इसमें जो है आपको हल्का सा चेंजिंग करना होगा। जैसे इकोनॉमिक्स डाटा एनालिसिस आपको पढ़ना हो सकता है, एजुकेशन भी पढ़ना हो सकता है। तो इसमें जो है आपको चूज करना होगा और इसके हिसाब से जो है आप पढ़ सकते हैं। तो यही है सिलेबस, आपको जो है यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं। तो अब जो है हम दूसरे कोर्सेज पे चलते हैं और दूसरे कोर्सेज का देख लेते हैं। BA BCom प्रोग्राम का भी जो है एक बार देख लेते हैं कि आखिर जो है फोर्थ सेमेस्टर में इन्हें जो है क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैसे सेम टू जो है सेम है। आपको जो है कोर में जो है आपको
हल्का सा चेंजिंग है, हर एक सब्जेक्ट में जो हल्का हल्का सा जो है चेंजिंग होगा और इसी तरह से आपको जो है पढ़ना होगा। जैसे अगर आपका जो है हिंदी होगा तो उस जगह पे इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश होगा तो हिंदी हो जाएगा आपका, तो इसी तरह से आपको जो है पढ़ना होगा। बाकी अगर आपका जो है बाकी लैंग्वेज है यानी कि उर्दू है या फिर तमिल है तो इसमें जो है आपको चेंज करना होगा। ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं करना होता है, हल्का सा चेंज करना होता है। जैसे बिल में आपको जो है इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा या फिर पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आपको जो है ये पढ़ना हो सकता है 4th सेमेस्टर में। तो ये जो है आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट पे आपने क्या क्या लिया था उसी हिसाब से जो है यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया होगा। बाकी अब हम दूसरे कोर्सेज पे चलते हैं। तो बीए पोल साइंस का जो हम देख लेते हैं, बीए ऑनर्स पोल साइंस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है ये आपको जो है 4th सेमेस्टर में जो है पढ़ना होगा। इसमें जो है हल्का सा चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है कोर पेपर में जो है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ये जो है आपको पढ़ना हो सकता है। दूसरा जो है पेपर 9th में जो है आपको पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तीसरा जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स ये जो है पढ़ना हो सकता है आपको कोर पेपर में। आपका जो है 3rd सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट रहा इस पे डिपेंड करता है, तो ये जो है आपको पढ़ना हो सकता है। बाकी आपको जो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज में जो है आपको लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेट एंड प्रोसेस प्रोड्यूस पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ये यानी कि ये जो है पढ़ना हो सकता है पोल साइंस कोर्सेज में आपको, क्योंकि यहाँ पे यही ऑप्शन है सिर्फ। अगर आप DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र होते तो कई तरह के ऑप्शन होता है, लेकिन SOL के छात्रों के लिए जो है मात्र कुछ ही ऑप्शन होता है और यही जो है उन्हें मजबूरी में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है जेनरिक इलेक्टिव में जो है आपको कोई एक चूज करना होगा। हिंदी अगर आपका इंग्लिश होगा तो आपको हिंदी चूज करना होगा और हिंदी होगा तो आपको जो है इंग्लिश चूज करना होगा। ये जो है 3rd सेमेस्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में जो है आपको ये पढ़ना होगा सब्जेक्ट और हिंदी में ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा हिंदी का। तो जो भी छात्र हैं उम्मीद है कि पता चल गया होगा। अब हम बाकी सब्जेक्ट पे चलते हैं, बाकी कोर्सेज पे। तो इस सबसे पहले जो है हम बीकॉम ऑनर्स का जो है देख लेते हैं। तो इसका जो है 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होने वाला है वो भी जो है लगभग सेम ही होगा, यानी कि 3rd सेमेस्टर से मिलता जुलता हल्का सा चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है पेपर है, पेपर जो है 8 पोस्ट अकाउंटिंग है, उसके बाद जो है बिजनेस मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है। तो ये जो है आपको सब्जेक्ट जो है पढ़ना होगा कोर पेपर में। साथ में जो है आपको स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज में जो है आपको एक चूज करना होगा, जिसमें से जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कॉर्पोरेट टाइज अकाउंटिंग और साथ में जो है साइबर क्राइम एंड लॉस। इन दोनों में से कोई भी जो है आपको एक पढ़ना होगा। तो ये जो है आप चूज़ कर सकते हैं। जेनरिक इलेक्टिव में जो है आपके पास एक ही ऑप्शन है और ये जो है पब्लिक फाइनेंस, यही जो है आपको पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का जो है ये सब्जेक्ट है। तो उम्मीद है कि आपको जो है 4th सेमेस्टर में बीकॉम ऑनर्स का भी जो है सब्जेक्ट पता चल गया होगा। ज़्यादातर कोर्सेज में जो है एक चीज़ देखा गया है कि जो छात्र हैं रेगुलर कॉलेज के छात्र या फिर NC वेब के छात्र हैं, उनके पास कई तरह के ऑप्शन होता है वो चूज करने का, लेकिन जो खासकर SOL के छात्र हैं उन्हें जो है सब्जेक्ट चूज करने का जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। उन्हें मजबूरी में एक ही सब्जेक्ट ऑप्शन होता है और वही जो है उन्हें लास्ट में चूज करना होता है, चाहे उसे वो पसंद हो या फिर ना पसंद हो, तो यही चूज करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि SOL प्रशासन को सोचना चाहिए और भी ऑप्शन देना चाहिए था। हालांकि क्या करें, एक तरह से लूटा जा रहा है छात्रों को, ये भी आप जो है कह सकते हो SOL प्रशासन द्वारा। यहाँ पे अब जो है हम BA इंग्लिश ऑनर्स का जो है सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर 4th सेमेस्टर में जो है इंग्लिश ऑनर्स में जो है क्या क्या पढ़ना होगा और इसका सिलेबस जो है क्या है। तो कोर पेपर में जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, उसके बाद जो है ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, उसके बाद जो है तीसरा जो है ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। तो ये जो है आपको पढ़ना होगा, डिपेंड करता है आपके जो है 3rd सेमेस्टर में क्या पढ़ा उस पर। बाकी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज में जो है आपको
चूज़ करना होगा इसमें जो है ट्रांसलेशन स्टडीज़ है और दूसरा है लिटरेचर इन क्रॉस कल्चरल इकोनॉमिक्स इनकाउंटर्स, सॉरी। तो ये जो है आपको 4th सेमेस्टर में जो है इंग्लिश ऑनर्स में जो है पढ़ना होगा। बाकी जनरल इलेक्टिव में जो है आपको कोई एक जो है चूज़ करना है, जिसमें हिंदी का वैश्विक परिदृश्य और दूसरा जो है पॉलिटिकल साइंस यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो है आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो है सभी कोर्सेज़ का जो है लगभग सिलेबस पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको जो है सिलेबस आएगा 4th सेमेस्टर में और क्या क्या आपको जो है पढ़ना होगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको हो सकता है। बाकी उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द ही जो है आपको प्रिंटेड जो है सिलेबस भी जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा और आप जो है प्रिंटेड सिलेबस में जो है अच्छे से देख पाएंगे कि क्या क्या आपका जो है सिलेबस होगा और स्टडी मटेरियल भी जो है जल्द ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बाकी और भी कोई अपडेट होगा इससे रिलेटेड तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे। बाकी उम्मीद है कि आपको जो है पूरी सिलेबस जो है सभी कोर्सेज़ के सभी छात्रों को जो है पता चल गया होगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।